जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे बोर्ड एग्ज़ाम 2026। तो बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में जो इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो रिपीटेड प्रश्न हैं, जो कि आपके हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो बेसिकली हम उन पर बात कर रहे थे। तो आज हम लोगों ने एक प्रश्न लिया जो कि अवकल समीकरण से, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली मेरे हिसाब से 5 नंबर से कम नहीं रहेगा। इसका जो वेटेज है 5 नंबर कम से कम। और मैं बता दूं, ये जो प्रश्न है ये 2019, 22, 23, 24 और 25 में प्रश्न आ चुका है। तो हालांकि मैं देख रहा हूँ कि 2022 से लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है। उम्मीद है कि इस बार 2026 में भी ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो आइए इसको हम पहले से ही तैयार कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, सवाल क्या है। अवकल समीकरण 1 + y² dx बराबर tan इनवर्स y माइनस एक्स, फिर उसके बाद dy का इसका कह रहा है व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो हालांकि आपको मैं बता दूं, अगर एनसीईआरटी बुक में आप देखेंगे तो जो अवकल समीकरण के लास्ट एक्सरसाइज है, जिसमें जो समीकरण है वो dy/dx प्लस py बराबर q, ठीक, और एक होता है dx/dy प्लस px बराबर q। तो बेसिकली ये जो मॉडल के आप लोगों ने सवाल पढ़ा होगा एनसीईआरटी बुक में, तो बेसिकली ये उसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो चलिए आइए इसको हम लोग शुरू करते हैं। देखिए हमारा जो सवाल है वो है 1 + y², उसके बाद यहाँ क्या है dx बराबर tan इनवर्स y माइनस एक्स, और पूरे का यहाँ क्या हो जाएगा dy हो जाएगा, ठीक। अब ध्यान से समझिए। देखिए जैसे हम तो इसको चाहे dy/dx के पद में रख सकते हैं, dx/dy के पद में रख सकते हैं। अब देखते हैं हमारे लिए कौन सा सही पड़ेगा। अगर मान लीजिए हम dy/dx के पद में लिखें तो इसको हम dx को इधर भेजेंगे और इसको डिवाइड में इधर भेजेंगे, तो यहाँ पे अलग अलग करना थोड़ा सा कठिन होगा। इसलिए हम लोग को क्या करना है, जो dy इसको नीचे लाइए, dx/ नीचे क्या हो जाएगा dy, ठीक। अब बराबर इधर क्या है tan इनवर्स y माइनस एक्स, फिर पूरे बटे ये चीज़ को आप डिवाइड में भेज दीजिए 1 + y²। क्योंकि देखिए इसको अलग अलग करना थोड़ा हार्ड पड़ता, लेकिन इसको आप आसानी से अलग कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से देखिए ध्यान से, तो हो जाएगा dx/dy बराबर, इनको अलग अलग कर लीजिए, तो हो जाएगा tan इनवर्स y/1 + y² माइनस x/, यानी देखिए इतना बटे इतना माइनस इतना बटे इतना करना है, तो जाएगा 1 + y²। एक बात समझिए, यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा dx/dy, तो ध्यान से समझिए dx/dy प्लस px, यानी यहाँ पे हमको x वाला लेना है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे हालांकि x तो है नहीं, तो इसको हम नहीं ले सकते। हम किसको लेंगे, इसको लेंगे। तो इस चीज़ को उठा के इधर लाइए, तो यहाँ से जाएगा dx/dy प्लस x/1 + y² बराबर इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा tan इनवर्स y अपॉन 1 + y², ठीक। तो एक्चुअली अगर हम इसको देखें तो ये हो जाएगा dx/dy बराबर नहीं प्लस px बराबर q के रूप में है। ये जो सवाल आपका है वो किस रूप में है, dx/dy प्लस px बराबर q के रूप में है, ठीक है, दिख रहा है। तो चलिए आइए देखते हैं। इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअली ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग इसकी तुलना करेंगे। जब तुलना करेंगे तो देखिए अगर इसकी तुलना इससे करेंगे तो देखिए यक्स गुणम कौन है, यहाँ पे गुणम आप 1 मान सकते हैं, तो 1/, यानी हम लिख सकते हैं p बराबर तुलना करने पर, ठीक है। तुलना करने से क्या हो जाएगा, p बराबर 1/1 + y², ठीक। और q बराबर हम लिखेंगे तो यहाँ से जो बराबर किधर है वो q ही है, तो tan इनवर्स y/1 + y², ठीक। तो उम्मीद करूँगा यहाँ तक मेरी बात क्लियरली आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, अब इसको हम क्या करेंगे, इधर मिटा देते हैं इस चीज़ को। ठीक, तो इधर हमने क्या किया, इसको मिटा दिया। अब ध्यान से समझिए, इसमें अगर हम इसके व्यापक हल की बात करें, अगर dx/dy के रूप में, तो व्यापक हल जो होता है, व्यापक हल, इसका अगर हम सूत्र की बात करें तो व्यापक हल अगर dx/dy है तो यहाँ इसका सूत्र होता है x × if बराबर समाकलन q × if। उसके बाद यहाँ पे नीचे अगर dy है तो यहाँ क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा dy। तो देखिए इसका व्यापक हल हम तब बता सकते जब हमको, जैसे मान लीजिए हमको अगर q का मान मालूम है, ठीक है,
तो हमको एक चीज़ निकालना पड़ेगा आई एफ को बेसिकली हम लोग इंटीग्रेटेड फैक्टर या इसको हम समाकलन गुणा, कभी कभी क्या होता है कि इस तरह का सवाल दे देता है और इसमें सीधे सीधे सिर्फ आई एफ अकेले पूछता है एक नंबर बहुविकल्पी में। तो इसमें अगर हम आई एफ की बात करेंगे तो यहाँ से पहले हम लोग को इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा आई एफ। तो आई एफ बराबर ये होता है, देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए नीचे डी वाई है तो ये होता है ई के पावर समाकलन पी डी वाई, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा आई एफ बराबर ई के पावर समाकलन पी का मान कितना है, पी का मान है 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा आई एफ बराबर ई के पावर, देखिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आपने फार्मूला पढ़ा होगा, tan इनवर्स एक्स होता है, तो यहाँ पे वाई है तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स वाई, ठीक है, tan इनवर्स वाई। तो ये क्या हो जाएगा, आई एफ आ जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, व्यापक हल। तो अब लिखेंगे अब व्यापक हल, ठीक। तो अब व्यापक हल में क्या लिखेंगे, यक्स इंटू आई एफ का मान कितना है ई के पावर tan इनवर्स वाई, ठीक, बराबर समाकलन, देखिए क्यू का मान कितना है, क्यू का मान दिया यहाँ पे tan इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू आई एफ का मान ई के पावर tan इनवर्स वाई इसके बाद डी वाई। अब ध्यान से देखिए यहाँ हो जाएगा यक्स इंटू ई के पावर tan इनवर्स वाई बराबर, देखिए एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो tan इनवर्स वाई है, tan इनवर्स वाई इसको हम लोग क्या मान लेंगे, tan इनवर्स वाई जो इसको मान लेंगे t। अब इसका हम करेंगे अवकलन, तो tan इनवर्स वाई का अवकलन क्या होगा, ये हो जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। उसके बाद इधर हो जाएगा डी वाई बराबर डी टी। तो सीधे सीधे एक बात समझ में आ रही है कि जैसे यहाँ पे अगर हम मान लीजिए इसके गुणे हम एक मान लेते हैं तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर जो डी वाई है वो किसके बराबर हो जाएगा, डी टी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, डी टी। अब ध्यान से समझिए, इस tan इनवर्स को मैंने क्या मान रखा है, टी इंटू ई के पावर tan इनवर्स वाई को मैंने टी मान रखा है, तो इधर भी क्या हो जाएगा ई के पावर, इसकी जगह हम लोग रखेंगे टी। अब यहाँ पे एक्चुअली जो ये बन रहा है आप लोगों ने पढ़ा होगा समाकलन में खंडसा समाकलन, दो फलनों के गुणनफल का समाकलन। तो बेसिकली उस पर बन गया, यानी आइलेट का नियम। आइलेट के नियम में देखिए, आइलेट जो नियम होता है इसमें पहले क्या होता है, पहले इन्वर्स वाले को, जैसे साइन इन्वर्स कॉस इन्वर्स, पहला इसको मानना है, फिर उसके बाद दूसरा मतलब उसके बाद लॉगरिथम, फिर आता है फिर एल्जेब्रिक आता है, फिर ट्राइगोनोमेट्री, फिर एक्सपोनेंशियल। तो देखिए जैसे यहाँ पे एक्स वाई जेड या फिर जैसे टी वगैरह, तो ये एल्जेब्रिक में आएगा। बाकी जैसे ई के पावर में अगर है या ए के पावर में है तो वो एक्सपोनेंशियल में आता है लास्ट में। तो जैसे देखिए यहाँ पे ये एल्जेब्रिक है, ये एक्सपोनेंशियल है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम प्रथम मानेंगे, ठीक है, क्योंकि एल्जेब्रिक पहले आया है, एक्सपोनेंशियल लास्ट में, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जो ई के पावर टी है इसको हम लोग क्या करेंगे, द्वितीय मानेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है, इसके बाद समाकलन करना है। तो पहला नंबर आप इसका इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब इसके बाद हम मिटा के आगे कार्यक्रम बढ़ाते हैं। तो अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर लिखा है यक्स इंटू ई के पावर tan इनवर्स वाई बराबर समाकलन टी इंटू ई के पावर टी डी टी, ठीक है। तो इसको हमको क्या करना है, प्रथम मानना है, इसको द्वितीय मानना है। कैसे मान लिया मैंने, आइलेट के हिसाब से। तो हालांकि इसका दो फलनों गुणनफल के समाकलन का सूत्र आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ जाएगा यक्स इंटू ई के पावर tan इनवर्स वाई। देखिए इसका सूत्र होता है, पहला नंबर आपको क्या करना है, जो प्रथम है उसको एज इट इज़ नोट कर दीजिए, फिर दूसरा वाला जो है उसका हमको समाकलन करना पड़ता है, ठीक है। फिर माइनस समाकलन, फिर डी बटे डी एक्स, यहाँ पर हालांकि टी है तो डी टी हो जाएगा, ठीक। उसके बाद पहला जो है उसका अवकलन करना है, फिर इंटू दूसरे का हमको क्या करना है, समाकलन करना है, फिर पूरे का होल डी टी। तो यहाँ से हो जाएगा यक्स इंटू ई के पावर tan इनवर्स वाई बराबर टी। चलिए ई के पावर टी का जब हम समाकलन करेंगे तो ई के पावर टी ही मिलेगा, क्योंकि इसका अवकलन समाकलन दोनों सेम होता है, माइनस डी टी बटे डी टी, ये क्या हो जाएगा 1, और ई के पावर टी का समाकलन ई के पावर टी ही हो गया, तो यहाँ हो जाएगा ई के पावर टी, उसके बाद डी टी। तो यहाँ हो जाएगा यक्स प्लस ई के पावर tan इनवर्स वाई बराबर, चलिए अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे टी इंटू ई के पावर टी माइनस ई के पावर टी का समाकलन क्या हो जाएगा, ई के पावर टी ही होगा। उसके बाद जब समाकलन हो जाता है तो हमको क्या करना होता है, प्लस में सी जोड़ना पड़ता है, ठीक। तो यहाँ पे गुणे एक चिन्ह रहेगा। तो यक्स इंटू ई के पावर tan इनवर्स वाई बराबर, देखिए ध्यान से
अब यहाँ पे जो t का मान हमने माना था, क्या माना था, tan इनवर्स y, उसको हम रख देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स y इंटू ई के पावर tan इनवर्स y, फिर माइनस, एक मिनट, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे ई के पावर जो t है इसको हम कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, t माइनस 1 प्लस का c। अब जाके इनका मान रखिए तो हो जाएगा x इंटू ई के पावर tan इनवर्स y बराबर ई के पावर tan इनवर्स y, फिर उसके बाद यहाँ tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस का c। अब जो यहाँ पे ई के पावर tan इनवर्स y, इसको इधर हम डिवाइड भेजेंगे तो इसमें सब में क्या होगा, भाग होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, सभी में भाग होगा। चलिए इतने में हमारा काम हो जाएगा। ठीक, तो जो ई के पावर tan इनवर्स y, इसको जब डिवाइड भेजेंगे तो इसमें भी भाग होगा और इसमें भी भाग होगा। तो यहाँ से हम फाइनली क्या लिख सकते हैं, x बराबर हो जाएगा ई के पावर tan इनवर्स y, फिर उसके बाद tan इनवर्स y माइनस 1, फिर पूरे के बटे ई के पावर tan इनवर्स y, फिर माइनस नहीं प्लस c बटे ई, इसमें भी डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा ई के पावर tan इनवर्स y। ठीक, तो इसको यहाँ से कैंसिल कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस, देखिए इसको जैसे ई के पावर tan इनवर्स y है यहाँ पे, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा c ई के पावर माइनस tan इनवर्स y, क्योंकि देखिए ई के पावर tan इनवर्स y है, उस जाएगा तो इसका घात क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो फाइनली यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा ये भी प्रश्न आपको बहुत बखूबी अच्छी तरीके से समझ में आ गया। पहले तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करूँगी ये प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बाकी इसी तरीके के और भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि मैंने यूट्यूब में ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। बाकी और भी प्रश्न हो सकता है आगे अपलोड भी करेंगे। तो जो मैं बेसिकली उन्हीं प्रश्नों पर फोकस करता हूं जो कि बहुत ज़्यादा रिपीटेड होते हैं, जो कि मतलब एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और लगभग वो हर साल आते रहते हैं। जैसे इसी को आपने देखा कि लगभग 2022 से लगातार है ये, और उम्मीद है कि 2026 में भी आ सकता है। तो बाकी अब हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।